पुलिस के खिलाफ नारेबाजी के बीच एमएमजी अस्पताल में ठप हुई स्वास्थ्य सेवाएं। सुरक्षा के आश्वासन और कार्यवाही के भरोसे पर खत्म हुई हड़ताल। गाजियाबाद के जिला एमएमजी चिकित्सालय में शनिवार को मेडिकल स्टाफ की सुरक्षा को लेकर चिकित्सकों, नर्सिंग स्टाफ और कर्मचारियों का आक्रोश फूट पड़ा। अस्पताल परिसर में पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए सभी चिकित्सा अधिकारी और कर्मचारी हड़ताल पर बैठ गए। हड़ताल के चलते अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित रहीं और मरीजों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। चिकित्सकों और कर्मचारियों का आरोप था कि अस्पताल में लगातार मेडिकल स्टाफ के साथ मारपीट और हमले की घटनाएं हो रही हैं, लेकिन पुलिस समय पर प्रभावी कार्यवाही नहीं कर रही। 8 जुलाई को एक सिस्टर के साथ मारपीट की घटना में मुकदमा दर्ज होने के बावजूद आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई। वहीं एक दिन पूर्व में भी अस्पताल के इमरजेंसी विभाग में कार्यरत एक कर्मचारी पर चाकू से हमला कर जान से मारने का प्रयास किया गया, लेकिन उस मामले में भी तत्काल कार्रवाई नहीं होने से कर्मचारियों में भारी नाराजगी थी। इसी के विरोध में मेडिकल स्टाफ ने कामकाज बंद कर हड़ताल शुरू कर दी और दोषियों की गिरफ्तारी व अस्पताल में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग उठाई। हालांकि हड़ताल की सूचना मिलने पर एसीपी उपासना पांडे, थाना कोतवाली प्रभारी तथा अन्य पुलिस अधिकारी जिला एमएमजी अस्पताल पहुंचे। इसके बाद मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, पुलिस अधिकारियों और मेडिकल स्टाफ के बीच वार्ता हुई। बैठक में पुलिस प्रशासन ने आश्वासन दिया कि 8 जुलाई की मारपीट के मामले में दर्ज एफआईआर पर तत्काल कार्यवाही करते हुए आरोपी को 2 घंटे के भीतर गिरफ्तार किया जाएगा तथा मेडिकल प्रोटेक्शन से संबंधित गंभीर धाराओं में भी कार्यवाही की जाएगी। इसके अलावा बीते कुछ दिनों पहले इमरजेंसी स्टाफ पर हुए चाकू से हमले के मामले में भी तत्काल एफआईआर दर्ज कर नियमानुसार कठोर कार्यवाही का भरोसा दिया गया। क्या मामला है, क्या ये घटना 8 तारीख की मॉर्निंग की है। एक पेशेंट हमारे यहाँ सर्जिकल वार्ड में एडमिट था, जिसके साथ में एक महिला अटेंडेंट थी। किसी बात को लेकर के हमारी जो सिस्टर हैं हिना विक्टर, उनकी और जो पेशेंट का अटेंडेंट था उनमें आपस में कहासुनी हुई थी। इस बात को लेकर के उस पेशेंट के अटेंडेंट ने जो हिना विक्टर सिस्टर हैं उनके साथ में हाथापाई की थी और हाथापाई होने के बाद में सिस्टर लोगों ने थोड़ी देर के लिए कार्य को बंद कर दिया था और मेरे को एक एप्लीकेशन दी थी, लेकिन मेरे समझाने पे कि अभी आप थोड़ा समय दीजिए। पुलिस से बात हुई थी और जो हमारे कर्मचारी हैं उनको 2 दिन के लिए कहा गया था कि 2 दिन में पुलिस कार्रवाई करेगी। तो इस बात को लेकर के वो लोग शांत हो गए थे और मैंने एक लेटर जो है ना थाने में एफआईआर लॉन्च करने के लिए भेज दिया था। किंतु 8 तारीख के बाद में 10 तारीख की शाम को फिर बात हुई, तो 10 तारीख की शाम तक कोई एफआईआर लॉन्च नहीं हुई थी उनकी। 8 बजे तक मेरी बात हुई थी, क्योंकि सारा स्टाफ मेरे पास आया था। सब लोग कहने लगे सर अभी तक एफआईआर लॉन्च नहीं हुई है। तो एसएचओ साहब ने उनको बुलवाया, थाने में बुलवाया, लेकिन उसके बाद में भी एफआईआर लॉन्च नहीं थी। इस बात को लेकर कि सारा स्टाफ जो है ना आक्रोश में था, क्योंकि इससे पहले भी एक घटना हो चुकी थी। एक महिला चाकू लेकर के इमरजेंसी में आई थी, उसके लिए भी एक एफआईआर लॉन्च करने के लिए मेरे द्वारा लेटर लिखा गया था। उस पे भी कोई कार्रवाई नहीं की थी। तो हमारे डॉक्टर्स भी बड़ा आक्रोश में थे और भय में थे। और जो हमारा फार्मासिस्ट है और वार्ड बॉय है वो भी इससे आक्रोशित थे, क्योंकि जब भी हमारे यहाँ से कंप्लेंट जाती है तो पुलिस वाले कार्रवाई नहीं करते। इस बात को लेकर के ये चूंकि सिस्टर से हमने 2 दिन का टाइम मांगा था, लेकिन इन्होंने आज सुबह काम करने से मना कर दिया। इसकी सूचना मेरे द्वारा तत्काल पुलिस को और सीडीओ साहब को, उच्च अधिकारियों को अवगत करा दिया गया। क्या स्थिति है, काम किया जा रहा है, क्या कुछ? जी हाँ, फिलहाल जो है ना, फिलहाल एसीपी महोदया यहाँ पे आई थी और सिस्टर लोगों से और हमारे स्टाफ से बात हुई है। उस बात को लेकर के कंप्रोमाइज हुआ है। आज जो है ना वो कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। आज शाम तक जो भी अपराधी है उन लोगों को अरेस्ट किया जाएगा और कार्रवाई की जाएगी। ऐसा आश्वासन देने के बाद में सारे हमारे कर्मचारी और चिकित्सक लोग काम पर वापस हुए। के लिए सब्सक्राइब करें वेलकम इंडिया न्यूज चैनल।